कई सारे लोग ना 40 से 50 फंड में पैसा लगा लेते हैं, लेकिन उनको उसमें फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि जो ये गलती वो कर देते हैं ना, उनको ऐसी चीज़ों से कैसे बचना चाहिए? आप ये देखिए कि 40-50 फंड में पैसा लगाने यानी 40-50 बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि 40-50 बिजनेस को मैनेज करना? अगर आपने उस 40-50 बिजनेस में जो पैसा लगा रखा है, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, अगर उसको आप 4-5 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, किस में ज़्यादा नुकसान आ रहा है। 40-50 में बहुत मुश्किल है उसको बैलेंसिंग करना, उस पोर्टफोलियो को बिल्ड करना, कभी नहीं हो सकता। जितने भी एक्सपर्ट है, जितने भी इन्वेस्टर्स है, वो 4-5 प्रोडक्ट्स में ही, 4-5 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑलवेज यही होता है कि आप 4-5-6 मैक्सिमम 6 में ही इन्वेस्ट कीजिए, उससे ज़्यादा मत इन्वेस्ट कीजिए आप। कोई भी अगर आप देखिए तो कुछ फ्लेक्सी कैप आप ले लीजिए, लार्ज कैप ले लीजिए, स्मॉल कैप ले लीजिए, मिड कैप ले लीजिए। ये 4-5 एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कीजिए, काफ़ी अच्छा रिटर्न देके जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे कि एसेट एलोकेशन की बात कर रहे थे, जहाँ पर आपने इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड की बात की कि यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं पे लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने एक फंड लिया है, वहाँ पर उसे लॉस हो रहा है, तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? वहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए या फिर कहीं और उसे अप्लाई करना आपको चाहिए? देखना चाहिए कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे थे उस एसेट क्लास में, तो उस समय मार्केट क्या था। हो सकता है ऐसा कि उस समय मार्केट काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ आई, उसका तो वो नहीं चल रहा है। तो आपको इमोशन से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर वो सेक्टर नहीं चल रहा है और आपको लगता है कि अगले 1-2 साल में वो सेक्टर नहीं चलने वाला है, नुकसान हो रहा है, तो आपको निकल जाना चाहिए वैसे अच्छा। फंड से। क्योंकि अगर आज आपको फिंगर काटना पड़ रहा है, हो सकता है अगर आपने नहीं उसमें से निकला तो कल को आपको हाथ काटना भी पड़ सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आज आपको इसमें 20% का नुकसान हो रहा है, 30% का नुकसान हो रहा है, अगर आज आप एग्जिट नहीं करते हैं, आप इमोशंस के साथ जुड़े रहते हैं कि यार नुकसान हो रहा है, मैं कैसे निकलूँ, तो हो सकता है आपको 50, 60, 70% भी नुकसान हो जाए। तो रीबैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगता है कि यार ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आप अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हैं। जितने दिन तक आप रखेंगे, उस दिन का उतने दिन का आपको रिटर्न नहीं आएगा। उसके अलावा आप हर रोज़ आपके पोर्टफोलियो में वो नुकसान दे रहा है, तो आपको निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। रीबैलेंसिंग की जैसे कि आपने बात करी कि अगर प्रॉफ़िट नहीं आ रहा है तो वहाँ पर निकल जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर पोर्टफ़ोलियो को हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग करना है, हालाँकि देखिए फ्लक्चुएशन तो बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, तो एक सेफ़ ज़ोन जो होगा, एक न्यू बिगिनर के लिए, वो क्या होगा? वो तो इंडेक्स फंड में डालें पैसा। हुँ, उनको इंडेक्स फंड में डालना चाहिए। जिनको कुछ नहीं पता, हुँ, मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, वो आराम से इंडेक्स फंड में डालें। इंडेक्स फंड में आपको 10 से 12% का रिटर्न आ जाएगा, अगर 5 साल का आपका हॉरिज़न है तो। अगर आपने 10 से 12% का रिटर्न से खुश हैं, तो आपको ज़रूर डालना चाहिए, जो न्यू बिगिनर है। उसके बाद धीरे-धीरे जब आपको लगता है कि मार्केट से रिटर्न बनना शुरू हो गया है, तो आप फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की तरफ जाइए। नहीं तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि आप निफ्टी 50 में पैसा डाल करके भूल जाइए। निफ्टी 50 का मतलब हो गया कि जो हिंदुस्तान के 50 सबसे बड़ी कंपनी है, आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, आप उसमें पैसा लगाइए। अच्छा, अक्सर इन्वेस्टर जो होते हैं ना, जब उनका पोर्टफ़ोलियो रेड हो जाता है, तो ऐसी कौन-सी गलती कर वो बैठते हैं जिससे कि ये खामियाज़ा उन्हें उठाना पड़ता है? आ, वो सही टाइम होता है वेल्थ क्रिएट करने का। अगर पोर्टफोलियो रेड है, इट मीन्स जहाँ पे आपने लिया उससे नीचे जा चुका है मार्केट, है ना। अगर ऐसा देखा गया है कि जब भी मार्केट टूटा है तो वो बाउंस बैक लेता ही लेता है। लास्ट आप 50, 60, 70 ईयर्स में देख लीजिए। तो आपको उस पिच पे टिके रहना है, वहाँ पे उस पोर्टफोलियो पे। अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए वहाँ पे, आप मत निकलिए। अगर आप एग्जिट कर गए, मार्केट चलेगा तो फिर तो आपका पोर्टफोलियो चलेगा नहीं, क्योंकि आप निकल चुके हैं। तो ऑलवेज अगर मार्केट रेड में, अगर आप मार्केट रेड में, आपका पोर्टफोलियो रेड में है, या तो आप इन्वेस्टेड रहिए। अगर आपके पास पैसा है तो उसमें आप और इंसर्ट कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए, बट आप एग्जिट मत कीजिए उसमें। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब सारी दुनिया बेच रही होगी ना, जब सारी दुनिया एग्जिट कर रही होगी, तो वो सही टाइम होता है पैसा बिल्ड करने के लिए। आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए पैसा, क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल रहा है। जो चीज़ आपने 100 रुपये का लिया था, जो यूनिट 100 रुपये का लिया था, आज वो 70 रुपये का मिल रहा है। तो 30% सेल में मिल रहा है ना। बिल्कुल। तो नॉर्मली लोग सेल में शॉपिंग करते हैं, है ना। तो जब भी ऐसा मौका है तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं ना कि वो अपने पोर्टफोलियो को सेव करने के लिए ना 24/7 उसे वॉच करते रहते हैं।
तो आपको लगता है कि ये भी एक मिस्टेक हो सकती है कि सबसे बड़ा इस मिस्टेक है, लेवल का सबसे बड़ा मिस्टेक वॉच करना, सबसे बड़ा मिस्टेक है कि आज आपने पौधा लगा दिया और रोज आप देख रहे हो कि क्या वो ग्रो और कितना रोजाना पानी डाल रहे हैं और फिर जड़ ही नहीं हो खराब हो रही है। सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा पानी डालने से भी ना आपका जो पौधा है ना, बिल्कुल। प्लांट है ना, वो खराब हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, आप देखिए 3 महीने पे 6 महीने पे देखते रहिए, देखना भी ज़रूरी है। बट अगर आप हर रोज़ देखेंगे ना तो कभी भी पोर्टफोलियो बिल्डअप नहीं हो सकता। अच्छा, किसी को अगर अपने हाथ जलने से बचाना है तो सेफ जोन आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहीं ना कहीं कहा कि इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट हो सकता है, उसके अलावा जैसे कि एसआईपी को लेकर आप हमेशा से ही म्यूचुअल फंड एसआईपी की जब भी आप बात करते हैं तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये एक सेफ जोन हो सकता है इन्वेस्टर के बिल्कुल, जो म्यूचुअल फंड एसआईपी है, एसआईपी एक म्यूचुअल फंड नहीं है, एक हैबिट्स है। जो आप ऐसा देखा गया कि जिसने 5 साल तक हर महीने सेव कर लिया, एक डिसिप्लिन, एक हैबिट फॉर्मेशन हो गया। पहला 5 साल आपको रिटर्न देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद वो मल्टीप्लाई होके पैसा बढ़ता है। जितना आपने 5 साल में इकट्ठा किया ना, यानी सपोज आज आप 10,000 रुपये महीने का एसआईपी कर रहे हो, है ना, अब 5 साल के बाद देखो कि हर रोज़ आपके पोर्टफोलियो में 10,000 रुपीज़ के हिसाब से वो के अंदर बढ़ोतरी हो रहा है। पहला 5 साल तो सिर्फ आप ये देखो कि आपने पैसा इकट्ठा किया है, आप जोड़ते रहो। 5 साल के बाद कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा। जितना पैसा 5 साल बनाओगे, राइट, 10 साल में उसका 4 गुना बन जाएगा आपका, 20 साल में उसका 16 गुना बन जाएगा। तो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट 5 साल के बाद ही नज़र आता है। और आप सिर्फ और सिर्फ पहला 5 साल आप पैसा सेव करने का सोचें, आप रिटर्न के बारे में मत सोचिए। अच्छा, शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाया जा सकता है? सी, अगर शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाना है तो ज़्यादा पैसा चाहिए। सी, इस मार्केट में 2 चीज़ ज़रूरी है। ज़्यादा पैसा है शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, कम पैसा तो आपको लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ेगा। आप कम पैसे से शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो नहीं बन सकता। अच्छा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ा पैसा बनाना है और आपके पास पैसे कम हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तो पैसा बनेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाना है तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड होना बहुत ज़्यादा आप ज़रूरी है। 500 रुपये इन्वेस्ट करके देखिए, 30 साल तक आपका 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। अच्छा। अगर आप 500 रुपये आज कोई इन्वेस्ट करना शुरू करता है और बीच बीच में स्टेप अप करना शुरू करता है तो 30 से 35 साल में आपका 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। 500 रुपये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बट 1 करोड़ रुपये की वैल्यू है, लेकिन वो 30 साल के बाद बनेगा। बट अगर आपके पास पैसा है, टाइम कम है, सी, इस मार्केट में 2 चीज़ होनी ज़रूरी है, टाइम और पैसा। अगर टाइम नहीं है तो ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में टाइम है तो कम पैसे से भी आप पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं। भाई 15,000 रुपये आप हर महीने सेव कीजिए, 15 साल कीजिए, 15 साल में देखिए आपका कंपाउंडिंग के बाद 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। 15% का रिटर्न आता है तो, और इतना तो आता ही आता है।